सो ये बेस जो बेसिक बुक्स है, दैट ईदर यू कैन रीड फ्रॉम बेसिक बुक्स और क्लासरूम नोट्स. सो मैं आई डिड नॉट रेफर एनी सच एनसीईआरटीज, क्योंकि मेरे क्लास नोट्स डिसेंट थे और आई वाज कॉन्फिडेंट दैट आई एम एबल टू राइट दोज क्वेश्चंस. सो आई डिड नॉट रेफर एनी एनसीईआरटी. फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रीलिम्स की बात करें, ज्योग्राफी आई हैड अ गुड नोट्स और आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड वेल इन द क्लासरूम. मुझे कभी ज़्यादा डाउट्स भी नहीं होते थे और बाहर भी डाउट्स नहीं होते थे, तो मैं एनसीईआरटीज़ वगैरह ज़्यादा पढ़ा नहीं. सो इट डिपेंड्स. आप प्लीज़ फॉलो ओनली वन सोर्स. इफ़ यू आर एबल टू कवर दोज नो सिलेबस, यू डोंट हैव टू रीड. अगर कोई बोल रहा है कि नहीं आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ने जरूरी है, नहीं, आपको सिलेबस कवर करना ज़्यादा जरूरी है. द इम्पॉर्टेंस यू शुड गिव टू सिलेबस. यू शुड कंप्लीट द सिलेबस rather than completing the books. So if you have any doubt, then I can actually go through. In polity also I did not read Lakshmikant. सबको शौक लगता है कि लक्ष्मीकांत बिना पढ़े कैसे हुआ. So लक्ष्मीकांत क्लासरूम में जो टीचर थे, they actually taught me Lakshmikant only. And whatever topics that was not covered in classroom, that only I referred in Lakshmikant. And then again I had short notes polity के, because वो मेरे क्लासरूम के भी नोट्स तीन बुक्स हो गए, मतलब 3 नोटबुक हो गए ऑफ ऑलमोस्ट 200 पेजेस. सो आई मेड अ शॉर्ट नोट्स की एग्जामिनेशन से पहले थोड़े रिवाइज करने के लिए आसानी हो. फॉर इन्वायरमेंट आई हैड वेरी गुड क्लास नोट्स. आई यूज टू रेफर दोज ओनली. सो इन बेसिक आई थिंक इन बेस आई रेफर्ड मोस्टली क्लास नोट्स एंड फ्यू बुक्स लाइक स्पेक्ट्रम. अब स्पेक्ट्रम में रेफर किया मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए. देन आई डिड नॉट रीड क्लासरूम नोट्स. सो यू हैव टू फॉलो ओनली वन सोर्स. सो इस तरीके से मतलब मैं बुक मोस्टली स्पेक्ट्रम ही पढ़ा हूँ. और इसके अलावा जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, द क्लासरूम नोट्स वेयर वेरी गुड और मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था आर्ट एंड कल्चर में. सो आई थॉट कि इफ आई रीड नितिन सिंघानिया आई वोंट बी एबल टू रिवाइज दैट. So I used to read, pick and choose only those sources which I can revise, and my aim was always on mains. So मेरे टाइम पे 2019 and 2020 they asked good questions in current affairs, and many questions you can eliminate, but now they are not asking that much. So you should be very thorough with the basics. अगर इस बार का पेपर देखे तो they asked very tough questions, but if you are good with the basic, if you are thorough with the NCERTs, अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप उसको कवर कर लिए हैं, so I don't think कि आपको उतना प्रॉब्लम होगा. You will be able to get 90 to 95 marks और इससे ज़्यादा कट ऑफ I think it won't go this time. So that was my main source. Then current affairs I referred newspapers. Then monthly magazine I referred monthly magazine of Vision IS. You can refer any other if you are not liking the Vision IS magazine. मंथली मैगजीन के कंपाइलेशन जो होते हैं. एंड इन 2020 बिकॉज आई डिड नॉट रेफर मंथली मैगजीन, आई रेफर्ड PT 365 इन 2020 अटेम्प्ट. बट यहाँ पे चूंकि मैं मंथली मैगजीन पढ़ लिया था, सो आई रिवाइज ओनली मंथली मैगजीन. सो यू हैव टू लिमिट योर रिसोर्सेज. एक जगह से पढ़े, मल्टीपल जगह से नहीं पढ़े, बार बार पढ़े. एंड करंट अफेयर्स के लिए इन मेंस करंट अफेयर्स आई एडेड दिस न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस प्लस ऑल इंडिया रेडियो. आई यूज टू लिसन एवरी डे. एंड अब ये कहाँ से सुने? सो यहाँ पे विजन IS का ऐप है, वहाँ पे आपको ऑल इंडिया रेडियो के जो है वो बार कलर कोड करके मिल जाता है, ग्रीन कलर का मिल जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई यूज टू ओनली लिसन टू द ग्रीन कोडेड ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़. 15 मिनट का होता है. मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो में लगा लेता था. सो एंड इसके अलावा मैं बिग पिक्चर देखता था. अभी तो बिग पिक्चर आ नहीं रहा, बट एनी अदर डिस्कशन प्लेटफॉर्म जहाँ पे अच्छे पैनलिस्ट हैं वहाँ का आप देख सकते हैं. राज्यसभा TV का था, अभी ये नहीं आ रहा है. सो करंट अफेयर्स के लिए मेरे यही सोर्स रहे मेन, PT 365 एंड यहाँ पे मेंस 365. लेकिन मेंस 365 मैं 2020 में ही पढ़ा, बट पूरा नहीं पढ़ा. I referred only society and IR और थोड़ा इकोनॉमिक्स. सो इन मेंस एंड प्रीलिम्स एज वेल, जब भी मुझे लगता था कि ज़्यादा हो रहा है तो मैं उस चीज़ को नहीं पढ़ता था. PT 365 मैं सारा नहीं पढ़ा. आर्ट एंड कल्चर का मैं PT 365 नहीं पढ़ता था. IR का नहीं पढ़ता था क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से नहीं आते हैं. सो मैं उसको छोड़ देता था. अगर आते भी हैं तो उतना
यू नो इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रेंथ, और एक आध क्वेश्चन आएंगे तो मतलब इट इज़ ऑल अबाउट कितना आप टाइम दे रहे हैं उसको. सो इस तरीके से एक बेसिक हो गया, एक करंट अफेयर्स हो गया. एंड आई यूज टू अपियर फॉर अ लॉट ऑफ मॉक्स. अब मॉक्स मैं क्यों देता था इसका मैं डिटेल्स में बता सकता हूँ कि इन 2019 आई अपियर्ड फॉर 70 मॉक्स. 70 mocks. In 2020, even though I was having only 40-45 days, I appeared for 40 tests. हर दिन एक टेस्ट लिखता था. एंड फिर 2021 के लिए भी मैं 6-7 लिख दिया था 10 दिनों में. सो बिकॉज आई यूज टू इंक्रीज माई एफिशिएंसी इन माई मॉक पेपर्स, कि कैसे अटैम्प्ट करने हैं, कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, किस तरीके से अटैम्प्ट करने हैं. एवरीथिंग यूज टू बी यू नो फाइनलाइज ऑलमोस्ट, कि इतने करने हैं, इस तरीके से करने हैं, और एफिशिएंसी कैसे बढ़ाना है, हाउ टू डू इंटेलिजेंट गेसिंग, एवरीथिंग आई यूज टू लर्न फ्रॉम मॉक्स. सो ये मेरे 3 मेन ये रहते थे. और मेंस में वट एवर आई हैव रेड इन prelims, that used to be my source. And ये current affairs के ना I used to make short notes as well. Short notes मैं बनाता था 2020 में, क्योंकि you know whenever I revise everything, just wait, in 2020 I had only 40 days. So इसको मैं last के 40 days को in 2019 also I used to plan कि first 30 days I will do first revision, then next 15 days I will do my second revision, और last 4 days में मैं final revision करूँगा. So in last 4 days I used to revise everything whatever I have studied in 1.5 years or 2 years. अब इसको कैसे करें? So I used to make short notes, और जो मेरे basic notes हैं उसमें highlighted होते थे, mock papers में highlighted होते थे with 2-3 colors, and लास्ट के 4 days में मैं सारा चीज़ रिवाइज करता था. अब क्यों ऐसा करता था? Many times the questions won't come from whatever you are revising, but that will give you a lot of confidence. बहुत confidence देगा अगर आप सब चीज़ जो है लास्ट के 4 दिन में रिवाइज कर लोगे. तो उस तरीके से प्लान करता था. लास्ट 4 days का मेरा इलाबरेट प्लान रहता था कि इस दिन मैं ये रिवाइज करूँगा, इस दिन ये करूँगा, इस दिन ये करूँगा. एंड इसमें भी जो लास्ट डे होता था उसमें वापस से 3 दिन में जो पढ़ा वापस से उसको एक बार देखता था. शॉर्ट नोट्स होते थे, इट्स वेरी इजी टू गो थ्रू इफ यू हैव शॉर्ट नोट्स. सो सिमिलरली फॉर मेंस आई ऑलवेज हैड शॉर्ट नोट्स. अब मैं दिखाऊंगा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं या कैसे करते हैं. शॉर्ट नोट्स होते थे. सो यहाँ का जो सोर्स होता था, मैं सोर्स पहले लिख देता हूँ. सोर्स वट एवर बेसिक बुक या बेसिक कंसेप्ट दैट आई एम हैविंग, दैट वाज माय मेन एक सोर्स होता था. बट बिलीव मी ये बेस होता है. क्वेश्चंस माइट और माइट नॉट कम, आपको थोड़ा ऐड ऑन करना होता है. सेकेंड, एंड सी मॉक्स के जो मॉडल आंसर्स होते थे दैट यूज टू बी माई वन ऑफ द मेन सोर्स. उस वहाँ से फिर नो जो भी गैप्स होते हैं प्रिपरेशन में दैट यूज टू गेट कवर्ड. इन 2019 आई नेवर रेड आर्ट एंड कल्चर. वो आर्ट एंड कल्चर मॉक्स से कवर हो जाता था और मेरे खुद के कुछ शॉर्ट नोट्स थे वो उससे कवर कर लेता था. फिर ये बेसिक मेंस के जो सोर्स थे वो मेरे बेसिक बुक्स थे और बेसिक नोट्स थे. इसके अलावा मैं जो टेस्ट देता था वो मॉडल आंसर्स. अगर आप ये देखें मॉडल आंसर्स में किसका रेफर करता था, मैं विजन आईएएस के करता था. अब मेंस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स इन मेंस वेयर देयर इज नो एनी सिंगल सोर्स. लाइक इंटरनल सिक्योरिटी, देयर इज नॉट वेरी डिसेंट बिकॉज द क्वेश्चंस इट कीप्स ऑन चेंजिंग. इंटरनल सिक्योरिटी या साइंस एंड टेक है, बट इफ़ यू सी द क्वेश्चंस थोड़े साइंस एंड टेक के थोड़े एक समान क्वेश्चंस रहते हैं. सो इफ़ यू कवर 2-3 years या 2 साल के 3 साल के इंटरनल सिक्योरिटी, IR या साइंस एंड टेक, 2 साल का आप विजन आईएएस के मॉडल आंसर्स कर लोगे, इट वुड बी अराउंड 100 more than 100 questions. It will cover all the things. So almost 80% things. तो मैं मॉडल आंसर्स को एक प्राइमरी सोर्स जो था वो मेरा मॉडल आंसर्स था. एंड आई यूज्ड टू मेक शॉर्ट नोट्स फ्रॉम मॉडल आंसर्स बिकॉज जस्ट बिफोर एंटरिंग एग्जामिनेशन हॉल आपके पास 3-4 पेज के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जिसको आप बुलेट की तरह यूज़ करेंगे कि आया एग्जामिनेशन में उसको तुरंत यूज़ कर लिए, क्योंकि माइंड से निकल जाता है अगर आप सारा चीज़ कैसे रिवाइज करेंगे. तो आई ऑलवेज हैड शॉर्ट नोट्स. और इसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा जो है गूगल करता था. अब हाउ टू गूगल इट, यू जस्ट यू गाइज ऑलवेज हैव दिस सिलेबस. आप सिलेबस डालो, आगे यूपीएससी लिखो, and you will find 3-4 articles by certain coaching institutions. दृष्टि के आ जाते हैं या फोरम के आ जाते हैं या विजन के आ जाते हैं, किसी के भी आप 3-4 आर्टिकल्स देखो. एंड
when you are into preparation और थोड़ा maturity आ जाती है, then you are able to segregate कि कौन सा important है कौन सा नहीं है, and then make a short notes out of that. Always make a notes out of that because it helped me a lot. आप इतने सारा चीज़ पढ़ोगे, at the end of the day you will remember only those things which you have revised just before the examination या just 1 week before examination. बाकी सारा चीज़ वो mind से निकल जाता है. So ये Google एक बहुत बड़ा source मेरे लिए रहा syllabus के according. Then previous year question. So previous year question this I did this time. So previous year questions को मैं जो है वो गूगल पे डालता था, फिर आपको कंटेंट मिल जाएंगे, मॉडल आंसर्स मिल जाएंगे, फिर या उस चीज़ को आप गूगल करो. फॉर एग्जांपल दिस ईयर दे आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, दैट दे हैव आस्क्ड इन 2016 एज वेल. बट इफ यू हैव seen previous year questions और model answers बनाए, for previous year questions I gave around 20 to 25 days. You know these number of days are huge अगर आप out of 90 देखेंगे, because the questions it gets repeated in society, in GS paper 1 is mainly society, geography, no questions will get repeat. History questions आएंगे, एक similar level of questions आएंगे. You will see that every year UPSC will ask question on water. So मैं एक ट्रिक अपना है कि मैं वाटर में क्या करूँगा, जहाँ भी क्वेश्चन आएगा वाटर का, आई विल ड्रॉ दिस डायग्राम. दिस इज 1947, दिस इज now 2020, and this is 2047. This is per capita availability of water. This is 5,000 liters. This is around 1600, and यहाँ पे 1000 के आसपास आ जाएंगे. तो ऐसे करके डिक्रीजिंग ट्रेंड. सो ये ग्राफ मैं याद कर लिया, और फिर विज़न का मॉक हो या कहीं पे भी टेस्ट हो, ये मैं बार बार इसी को रिपीट करता रहता था. सो नोट्स मैं दिखाऊंगा कि इट्स वेरी कॉन्साइज, और फिर उसको बार बार आपको सेम चीज़ जो है वो आपको यूज़ करना होता है.